नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट जारी कर चुकी है। रिजल्ट ऐसे ही जारी नहीं हुआ, छात्रों को रिजल्ट के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ा। उससे पहले एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा, उसके बाद जाकर एग्जाम कंडक्ट हुए, फिर रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद जारी किया गया। और रिजल्ट भी ऐसा जारी किया गया, उसके बाद एक बार फिर से प्रोटेस्ट करने का मुद्दा उठने लगा। इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो आपको एनटीपीसी के बारे में जाननी चाहिए, और आपको बताएंगे कि आखिर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसे वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आपको बता दें आज 11 बजे से ये प्रोटेस्ट शुरू होने वाला था, जो कि ऑनलाइन प्रोटेस्ट होने वाला है। अब तक 1.46 मिलियन ट्वीट आ चुके हैं और नंबर 1 पर ट्रेंडिंग है। जी हाँ, नंबर 1 पर ये ट्रेंडिंग है। और आपको बता दें, आपको भी हैशटैग बता देते हैं क्योंकि आप भी ट्वीट करिएगा। सभी को इस महा आंदोलन में जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं ये मिनिस्टर के कानों तक बात पहुंचेगी। मिनिस्टर के कानों तक ये बात पहुंचानी है तो आपको इस हैशटैग का यूज करना है। हैशटैग कुछ इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, हैशटैग RRB NTPC _1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट। इसमें आपको बता दें आरआरबी एनटीपीसी पूरा कैपिटल लेटर के अंदर है और उसके बाद कोई भी अक्षर कैपिटल लेटर के अंदर नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा और आपके सामने स्क्रीन पर ये हैशटैग आ रहा होगा। आइए रिजल्ट के बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं। आरआरबी की ओर से पहले ये कहा गया था कि हम 20 गुना छात्रों को पास करेंगे। छात्र कितने पास हुए? 20 गुना हुए, लेकिन सिर्फ आंकड़ों में। अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें तो 20 गुना नहीं हुए। थियोरेटिकली 20 गुना हो गए होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली तो 10 गुना ही है। जहां 7 लाख स्टूडेंट को पास करना था, 3.5 लाख के आसपास स्टूडेंट को ही पास किया गया है। एक एक स्टूडेंट को 4-4, 5-5 लेवल के अंदर पास कर दिया गया। इससे कट ऑफ हाई चली गई। जैसे किसी के 90 मार्क्स आए और अगर उस जोन की जो कट ऑफ है वो 90 से कम रही है तो उसको सभी लेवल के अंदर पास कर दिया गया। इससे सबसे पहले तो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। जिन छात्रों को भी पास करना चाहिए था, जिनके मार्क्स 70, 75, 80 आए, उनको पास नहीं किया गया है। दूसरी बात बताते हैं आपको आरआरबी एनटीपीसी को लेकर। आरआरबी स्पोक पर्सन ट्वीट से एक नया यहाँ पर जो ट्वीट देखने को मिला है, आपको बता दें स्पोक पर्सन रेलवेज की ओर से ट्वीट किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय रेल ने आरआरबी एनटीपीसी CEN 01 2019 के प्रथम चरण के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। दूसरे चरण के CBT में सभी 5 श्रेणियों के अलग अलग पेपर होंगे। पहली बात तो ये CBT 1 का पेपर साथ में करवाया गया। 12th वाले भी साथ में बैठे, ग्रेजुएशन वाले भी साथ में बैठे। इससे 12th वालों का बिल्कुल यहाँ पर घाटा हुआ है और फायदा हुआ है ग्रेजुएशन वालों का, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज था। उन्होंने एक तो ग्रेजुएशन करके रखी है, 12वीं वालों से वो 3 साल ज्यादा पढ़े हैं, तो उनके पास फायदा तो वैसे ही था। दूसरी बात, 20 गुना किए ही नहीं गए, 10 गुना किए गए। एक और ट्वीट करते हुए स्पोक पर्सन रेलवेज की ओर से लिखा गया, योग्य उम्मीदवारों को उचित अवसर प्राप्त हो, इसके लिए सभी स्तरों पर रिक्तियों की संख्या के 20 गुना उम्मीदवार। ये ध्यान रखने वाली बात है। सभी पदों के लिए, सभी रिक्तियों के लिए जो यहाँ पर है, सभी स्तर के रिक्तियों के लिए 20 गुना, यानी कि टोटल स्टूडेंट 20 गुना नहीं है। टोटल स्टूडेंट तो 10-11 गुना ही है, इससे ज्यादा स्टूडेंट होंगे नहीं। दूसरी बात यहाँ पर देखने को यही मिल रही है कि 20 गुना स्टूडेंट किए गए नहीं है। और अब जो एग्जाम है, अगले जो एग्जाम है, वो सारे के सारे अलग अलग करवाए जाएंगे। ऐसे में अगर कोई 4 लेवल के अंदर आया तो उसकी परीक्षाएं अलग अलग होगी और सेंटर भी अलग अलग जगह पर होंगे। तो सीधी सी बात है, आगे जो यहाँ पर पद है वो रिक्त रह जाएंगे। और आरआरबी ने पहले भी कभी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है। इसका मतलब ये है कि 35,000 वैकेंसीज के 25, 30,000, 20,000 वैकेंसीज ये करवाने का टारगेट रखते हैं, ताकि आगे और भर्तियां निकाली जा सके और उस भर्तियों में इन्हीं पदों को जोड़ के निकाला जा सके और स्टूडेंट को पूरी तरीके से बेवकूफ बना दिया जाए और यहाँ पर फिर परीक्षाओं को कई समय के लिए टाल दिया जाए। ऐसे में आज के आंदोलन में अगर हर एक स्टूडेंट का साथ रहा तो मिनिस्टर्स के कानों तक
ये बात पहुंचेगी, क्योंकि रेलवे मानने वाला नहीं है। आरआरबी को अब हम कन्विंस कर ही नहीं सकते। आरआरबी दूसरों को कन्विंस करने में लगा हुआ है। आरआरबी खुद मिनिस्टर्स को बता देगा कि हमने तो कुछ इस प्रकार से लिखा था, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन सही से पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा अजीब से ये एक सेंटेंस लिखा गया है कि उसमें लेवल के आधार पर लिखा गया था, तो इसमें यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट अच्छी तरीके से सफल रहा तो फिर स्टूडेंट को फायदा हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा परीक्षाएं नहीं हो रही थी, प्रोटेस्ट करने पर परीक्षाएं कराई गई, उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा था, प्रोटेस्ट करने के बाद रिजल्ट आया। अब जो है हमें रिवाइज रिजल्ट की मांग करनी पड़ेगी। वन स्टूडेंट जो है यहाँ पर वन रिजल्ट के साथ वाला जो हमारा प्रोटेस्ट है वो अब आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हर एक छात्र का यहाँ पर सहयोग चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। जैसे ही रेलवे की ओर से कोई और जानकारी आती है, एजुकेशन इंडिया सदैव आपके लिए ऐसे वीडियोस लाने के लिए तत्पर है। आप बने रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ।